हल्द्वानी लिटरेचर फेस्ट के आखिरी दिन भी आज हम यहाँ दिल्ली पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं। तो आज आपको बता दें कि इस फेस्ट का समापन होना है, तो इसी मौके पर हम दिल्ली पब्लिक स्कूल आए हैं, जहाँ पर आज हल्द्वानी लिटरेचर फेस्ट चल रहा था। 3 दिनों से इसका आयोजन किया जा रहा था और आज इसका आखिरी दिन है। तो इसी मौके पर आज भी कई बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे मौजूद रहेंगी, कई बड़े पत्रकार, लेखक, गायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं वहाँ पर और दिखाते हैं क्या आज का पूरा आयोजन है, किस तरह से किया जाएगा और कैसे इसका समापन आज किया जाएगा। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है ऋचा अनिरुद्ध मैम, जो कि नेशनल एंकर है। तो मैम, जैसा कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, तो सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि एक जर्नलिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके ऑडियंस के टूवर्ड। सबसे पहले तो ईमानदारी, सच्चाई, कि जो आप बताएं वो सच हो। और चूँकि आजकल जो बहुत ट्रेंड हो गया है कि जर्नलिस्ट ही जज बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये गलत है। आप खबर को एज इट इज़ बताएं, जैसी भी है, जो भी है। आप उसमें अपना इनपुट्स डालने की या अपना फ्लेवर या अपना एजेंडा डालने की कोशिश ना करें, वो होना चाहिए। और बस फैक्चुअल रिपोर्टिंग होनी चाहिए जो नहीं हो रही। और दूसरी बात, सिर्फ सेंसेशनल रिपोर्टिंग ना करें, संवेदनशील, सेंसिटिव रिपोर्टिंग वो भी अब ख़त्म हो चुकी है। कोई ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज़ हमें देखने को नहीं मिलती, वो मुझे लगता है वापस लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप एक मॉर्निंग शो भी रन करती हैं जिसका नेम है दिल्ली मेरी जान। करती थी आप। तो उसमें आप सोशल इश्यूज़ को रेस करने का काम आपका रहता था। तो एक्चुअली दिल्ली रेडियो का था। रेडियो, हाँ हाँ जी। का शो होता है ना कि मॉर्निंग में आप दिल्ली की जितने इश्यूज़ हैं कि हाँ, कि दिल से कहीं पे सड़क पे गड्ढे हैं, या अभी डेंगू का सीज़न हो गया है तो कहीं पे फॉगिंग नहीं हुई है, तो वो दिल्ली की जनता की समस्याएं हैं। आपको ऐसा लगता है कि देश की भी ऐसी कुछ समस्याएं हैं जिन्हें अभी उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? बिल्कुल, लेकिन हमको प्राइम टाइम डिबेट से फुर्सत मिले तब तो हम उठाएंगे ना। देखिए, देश में समस्याएं कब नहीं होती, हमेशा होती हैं। हम अगर अपनी जिम्मेदारी भूल जाएं कि वो छोड़कर हम, मतलब मुझे तो ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी रिपोर्टिंग भी समझ में नहीं आती है। हम एक एक इशू पर इतना घंटों लगा देते हैं, या ये डिबेट्स, लड़ाई झगड़ा। मुझे लगता है कि जो सेंसिटिव रिपोर्टिंग होनी चाहिए, एक्चुअली इशू बेस्ड रिपोर्टिंग होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। पहले के मीडिया में और अब का जो मीडिया है, आप किस नज़र से देखती हैं दोनों को? देखिए, पहले मैं से वही बोलूँगी, मैं तो अपने को भी पहले का ही मानने लगी हूँ। तो जब हम न्यूज़ पढ़ते थे तो हम ऐसे चीखते चिल्लाते नहीं थे, हम गेस्ट को बेइज्जत नहीं करते थे, ना हमारे शो पे गेस्ट को चीखने चिल्लाने की, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकने की और ये सब की परमिशन होती थी। तो थोड़ा एक सभ्य डिबेट किए हैं मैंने। जब तक हम लोग थे, डिबेट तो ऐसा होता नहीं था, गेस्ट होते थे, डिस्कशन होता था। तो मुझे लगता है कि वो लेट्स अग्री टू डिसअग्री वाला कॉन्सेप्ट है ना भाई। आपके पास 2 गेस्ट बैठे हैं, दोनों एक दूसरे से डिसअग्री कर रहे हैं, लेकिन दोनों की बात शांति से सुनी जानी चाहिए, वो अब खत्म हो चुका है। अब चैनल्स को भी मज़ा आ रहा है कि चीखो चिल्लाओ, लड़ाई झगड़े करवाओ, गेस्ट को भी मज़ा आ रहा है, तो चलिए ठीक है, जनता को भी शायद मज़ा आ रहा होगा, तभी चल रहा है। मैम, आज का आखिरी सवाल, अभी बहुत सारे युवा हैं जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, एंकर्स को देखते हैं, वो भी सोचते हैं हम भी एंकर बनेंगे, मीडिया में जाएंगे, तो ऐसे युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एक तो मैं ये कहूँगी कि हमेशा से ऐसा होता है, लोगों को लगता है एंकर का जॉब बड़ा ग्लैमरस है, ऐसा नहीं है। हर एंकर फील्ड में भी जाता है। हमने बहुत धूप में, बारिश में, सर्दी में रिपोर्टिंग की है, घंटों रिपोर्टिंग की, अपनी स्टोरी खुद फाइल करते थे, खुद एडिट करते थे। तो ये सोच के ना जाएं कि बस एंकर है तो मेकअप लगा के, अच्छे कपड़े पहन के टीवी पे बैठना है। आप मेहनत करने के लिए तैयार है तो आप इस इंडस्ट्री में आइए। और एज आई सेड, अगर आकर आप एक 1% भी कोई पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं तो ज़रूर आइए। सिर्फ जो गंदगी चल रही है उसको अगर बढ़ाना है तो आई थिंक प्लीज़ रिकन्सिडर योर डिसीजन। अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर IAS रणवीर सिंह चौहान। तो सर, जैसा कि अभी आपका एक नया गाना लॉन्च हुआ है ज़िंदगी से, तो सर कैसे आपके मन में इस गाने को गाने का ख्याल आया और इस गाने के ज़रिए आप कुछ ऐसा संदेश देना चाहते हैं लोगों को, आजकल के युवाओं को? नहीं, गाने का ख्याल तो बाद में आया। पहले तो मैंने ये गाना लिखा था, तो फिर उसको एक दिन ऐसे ही कंपोज कर लिया। फिर मुझे लगा कि गा लेना चाहिए, तो मैंने गा लिया। फिर ये एक वीडियो, उसके लिए वो गाना लिया गया है। संदेश तो यही है कि ज़िंदगी जीने के लिए होती है और तमाम तकलीफ़ों के बावजूद भी आपको उसे जीना ही चाहिए। तो सर, जैसा कि आज इस फेस्ट का लास्ट डे है, तो आज का सर पूरा दिन कैसा रहा? किस तरीके से प्रोग्राम ये आयोजित किया गया और कितने लोग आए, कहाँ कहाँ से लोग आए और कितनी बड़ी हस्तियाँ आई? आज हल्द्वानी लिटरेचर फेस्ट का सेकंड डे, द्वितीय दिवस था, जिसमें सबसे पहला जो आगाज़ है वो विजय अकेला जी और गौरी मिश्रा जी, जो कि विजय अकेला जी बॉलीवुड के बहुत बड़े लिरिसिस्ट हैं और गौरी मिश्रा जी पोएटेस हैं, कवियत्री हैं। बहुत अच्छा उन्होंने 1-1.5 घंटे का कैप्टिवेटिंग उनका सेशन था, सभी लोग बिल्कुल मंत्रमुग्ध थे। और उसके बाद ऋचा अनिरुद्ध जी आई थी, हमारे IAS ऑफिसर रणवीर सिंह चौहान साहब हैं, और DGP साहब, जिसमें हमारे साथ उनका अनुराग पुनेठा जी थे, जिन्होंने उनके खाकी में इंसान एक किताब, उसके बारे में डिस्कस किया। और आप देखिए, पत्रकारों में अनुराग पुनेठा जी, अशोक श्रीवास्तव जी और विनय विवेक जी। और अभी आप देखिए सेशन चल रहा है
जिसमें गढ़वाल टाइम्स के एडिटर हैं, और अभी अंतिम सत्र जो होगा वो पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी का होगा। सर, आज जैसे कि हल्द्वानी लिटरेचर फेस्ट का आखिरी दिन है, अब इसका समापन होने ही वाला है कुछ देर में, तो सर अब किस तरीके से इस फेस्ट का समापन किया जाएगा? देखिए, फेस्ट आप देख रहे हैं 2 दिन से एक बहुत मेला लगा हुआ रौनक जैसा हल्द्वानी में, और इसमें मशहूर साहित्यकार, न्यूज़ एंकर्स और बहुत सारे लोगों ने शिरकत करी। और आज सुबह एक विजय अकेला जी आए थे जिन्होंने बॉलीवुड के बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा समा बांधा और लोग नहीं चाह रहे थे कि वो मंच से उठें, लेकिन वो एक समय की गरिमा को देखते हुए वो करना पड़ा। उसके बाद एक ऋचा अनिरुद्ध जी जो बहुत फेमस टीवी एंकर हैं और उनका एक बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है, तो उन्हीं के सारे प्रशंसक आज पूरा हॉल चकाचक भरा हुआ था। और उसके बाद अशोक कुमार जी डीजीपी, जिन्होंने उत्तराखंड के डीजीपी हैं, जिन्होंने खाकी में इंसान नाम की पत्रिका लिखी है, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे, चेहरे थे जिनको लोग देखने आ रहे थे। और अब आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल फाइनल सेशन चल रहा है और इसमें पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी हैं जो इसको समापन सत्र को फाइनल करेंगी। तो सर, इस फेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के पीछे का उद्देश्य क्या रहा था? बेसिकली क्या है कि जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं कट ऑफ हो गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है। जो किताबों का ट्रेंड हुआ करता था वो अब सब सोशल मीडिया और उस पे आ गया है। तो लोग यूजुअली क्या करते हैं, अब जैसे आप पेपर भी देखेंगे तो वो पेपर ज़्यादा चलता है, या आप लोग यूट्यूब से बहुत ज़्यादा वो एक्टिव हो गए हैं। तो ऐसे ही आजकल लोगों को उसका महत्व समझ में आ गया है कि समय के हिसाब से बदलाव बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आज हमने आपको दिखाया, आज दिल्ली पब्लिक स्कूल में हल्द्वानी लिटरेचर फेस्ट का आखिरी दिन है और आज इसका समापन हो जाएगा। तो आज भी कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने यहाँ पे शिरकत की, कई बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, संगीतकार, गायक यहाँ पर मौजूद रहे। तो ये जेजेएन की तरफ से लगातार आज आखिरी दिन की रिपोर्ट है। तो फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपने सहयोगी रक्षित टंडन के साथ निधि बिष्ट, हल्द्वानी, जेजेएन न्यूज़।